हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम 2018 का जो है आगे का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका एग्जाम जो है 9 अगस्त 2018 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम पेपर था 9 अगस्त 2018 का, वो हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है, ये एलपी और टेक्नीशियन का सीबीटी 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो टोटल ये जो है पीडीएफ है वो देखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें जीके का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है एलपी टेक्नीशियन में जीके और जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है वो किस तरह से जो है पूछा जाता है। ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये तीसरा पार्ट है। फ्रेंड, इससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड का जो भी एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। साथ ही जो बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसका भी क्लास में कराऊंगा आगे। तो फ्रेंड, चैनल पर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जरूर जो है इसको प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। ठीक है, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया 8, 2। तो इसका सही ऑप्शन जो है जाएगा वो हो जाएगा 18। ठीक है, तो एम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है शामिल, वो कितना इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकता है एम कक्ष में? तो एम कक्ष में जो है 18 इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड दिया गया है, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है कि स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहते हैं? व्हाट आर द रिसेप्टर्स ऑफ डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल? टेस्ट को जो डिटेक्ट करता है उस ग्रंथि को या उस अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड पूछा गया है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कॉन्ट्रेस्ट, ठीक है, जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा जो है वो किया गया था? फ्रेंड, यहाँ पे जी का जो बड़ा मान है उसका, बड़ा जी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, उसका खोज किसने किया था? तो उसका खोज जो है हेनरी क्वेंडिस द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण जो है वो नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था और अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, जो नहीं बनाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो ये भी सही है। ठीक है, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, केवल यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, जो कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बट अम्ल का स्वाद किस तरह से होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रेंड, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, साहित्य का लिखा है, गरीबी उन्मूलन का लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में लिखा गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका है खेल स्पोर्ट्स। तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइम में पूछा है कि खाली स्थान दिया है शुरू में, इसके बाद की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया में लोहा जो है उसको एक जस्ता मतलब जिंक से जो है कोट करते हैं? तो कौन सा उसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक लोहा जो है उसको जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ये राइज हैमर प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? किसी हैमर को, मतलब हथौड़े को हम लोग अगर हाथ में उठाएं ऊपर, तो उसमें कौन सा ऊर्जा जो है शामिल रहता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो इसमें फ्रेंड किसी उठाए गए किसी भी सामान, हथौड़ा है या कोई भी सामान को अगर हम लोग उठा के रखे हैं, उस पर कुछ गति नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो है स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र अर्थशास्त्री कौन है? एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ठीक है, कौन एक भारतीय अर्थशास्त्र है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री है, मतलब होता है इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसको नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड पूछा है, जब हम आवधिक तालिका में, ठीक है,
समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा था, केमिस्ट्री का है कि व्हाट हैपेंस एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपका, सेल की संख्या घट जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है, सेल की संख्या बढ़ जाता है, या परमाणुक आकार कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही जो है 3 सही हो जाएगा। सेल की संख्या बढ़ जाता है। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, सेल की संख्या जो वो बढ़ते रहता है, ठीक है। ऊपर की ओर जाने से वो घटता है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन किसे हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं ऑक्साइड, उसको जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये नया क्वेश्चन होगा, शायद हमको लगता है एलपी टेक्नीशियन में पहली बार पूछा होगा, ठीक है। ऐसे रेलवे में जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, मतलब कि 2018 में पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट वैकेंसी में वो पूछे, नेक्स्ट एग्जाम में वो पूछे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु, इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है, मूल तत्वों से बनी हुई है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है कितने तत्वों से बनी है भाई। तो इसको आप देखे होंगे, इसका ऑप्शन जो है 5, ये सही हो जाएगा। 5 तत्वों से जो है वो बना हुआ है। कोई भी वस्तु जो है भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 चीज़ से बना है। इसको आप देख सकते हैं कि कोई भी धार्मिक या कोई भी ग्रंथ में बोलते हैं ना कि हम लोग अग्नि, वायु, ठीक है, जल, ये सब से जो है बनता है कुछ भी चीज़, तो उसी को यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है, ये आपका अवतल का क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है तब एक जो है अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं, ठीक है। मतलब कोई वस्तु जो है वो पी और एफ के बीच रखा गया है यहाँ पे, तो उसका जो है किस तरह से उसका आकृति बनेगा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पे फ्रेंड दर्पण के पीछे ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, टिश्यू के बारे में पूछा गया है, जो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये जो है फ्रेंड CBT 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये CBT 1 का क्वेश्चन है। तो CBT 1 में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, मतलब साइंस का बता रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। मैथ, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग ये तो रहता ही है। अगर साइंस का बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी CBT 1 में रहता है। बट यहीं पे CBT 2 का अगर बात करें, CBT 2 में, तो CBT 2 में केवल फिजिक्स और आपका जो है वो केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी CBT 2 में नहीं रहता है, ठीक है। उसके जगह क्या रहता है, एक बेसिक साइंस बोल के है, जिसका मैंने कल आपको जो है पिछले वीडियो में कल ही मैंने आपको बताया कि बेसिक साइंस में आपका कौन कौन सा चैप्टर है, जिसको मैं कराने वाला हूँ आगे। अभी जो है इसको प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से जो है वो आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन आखिर एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है, ताकि जो है आपको ये हो जाए। उसके बाद मैं बेसिक साइंस जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो बेसिक साइंस में फ्रेंड आपका इलेक्ट्रिकल्स ये सब पढ़ना है, जिसका हम जो है दे दिए हैं कल के वीडियो में, आपको पूरा चैप्टर समझा दिए कि किस तरह से बेसिक साइंस का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कौन कौन सा चैप्टर उसमें आता है। तो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें पूछा है कि उत्तक क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है। तो टिश्यू फ्रेंड्स उसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो वो कोशिकाएँ जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन फ्रॉम द फंक्शन, तो जो सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन, तो जो कार्य करने में समान होती है, फंक्शन उसका सेम रहता है, वो जो है उसको उत्तक हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, देखिए बंगाल के पहला विभाजन वर्ष हुआ था, ठीक है। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1905 ईस्वी में। तो बंगाल का पहला विभाजन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। आपको इसमें बताना है कि बंगाल का जो पहला विभाजन हुआ था 1905 में, ये किससे अलग होकर बना था, या इसमें 2 जो विभाजन हुआ था, ये कौन कौन सा राज्य इसमें बना था, ठीक है। इसको आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। मतलब एक प्रकार का वो अलैंगिक प्रजनन आपको जो है बताना है, जिसमें जड़ से भी हो सकता है उसमें प्रजनन, तना से भी प्रजनन हो सकता है और पत्तियों से भी जो है प्रजनन वहाँ पे हो सकता है, कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा, बडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं।
सॉरी बडिंग तो ये आपका मुकुलन हो गया, ये 2 आपका हो जाएगा वनस्पति प्रजनन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या देखिए, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। मतलब किस लेखक ने जो है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये एक जो है पुस्तक है, ठीक है, एक लेखक द्वारा लिखा पुस्तक है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसमें जो है कुमाऊं की जो पहाड़ियाँ है उसका जीवन का, वहाँ पे किस तरह से जीवन है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे शशि थरूर, अनोस ईरानी, विक्रम सेठ, ये लोग का लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नमिता गोखले। नमिता गोखले द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो फ्रेंड यहाँ पे पुस्तक से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है रेलवे के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। तो यहाँ पे एक आपको नियम दिया गया है जो धारा और वोल्ट का जो है समानुपाती वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो है ओम का नियम पे ये जो है आधारित है। सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑप्शन, ये जो है ओम का नियम पर आधारित है। और ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है, ठीक है, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर मतलब भी, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के समांतर है, तो उसको जो हम लोग ओम का नियम ये कहते हैं, ठीक है। और यहाँ समानुपाती को हटाने के लिए क्या लिखा जाता है, समानुपाती हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे बराबर देते हैं और समानुपाती को हटाने के लिए आर यहाँ पे लगता है और आर आई, ठीक है, ये हो जाता है V बराबर आर आई। ये जो है ओम का नियम है और इसमें वही वाला है, देख सकते हैं आई को इधर कर लिख दिया है और V बटे आर कर दिया है। इसमें आई को आप इधर रखिए और इधर भी यहाँ पे है, आर इसके बटे में चला जाएगा तो V बटे आर हो जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर V बटे आर। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ओम का नियम से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी लिया है। तो फ्रेंड ये देखिए 2018 का आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। कब का है, 9 अगस्त 2018 का क्वेश्चन है। और इसमें पूछा क्या है कि भारत का किस उत्तर पूर्वी, मतलब कौन सा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द्वारा 2022 में जो 39वें राष्ट्रीय खेल होना था, जो हो चुका है, ठीक है, उसका मेजबानी किया था। तो इसका ऑप्शन जो है एक सही हो जाएगा। मेघालय द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था 2022 में। तो ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद ये था, बहुत कोई बोलेंगे कि ये प्रीवियस 2018 में 22 का क्वेश्चन कैसे दिखा रहे हैं। तो देखिए ये 2018 का क्वेश्चन आपका है, बट पूछा है 2022 के लिए, ठीक है, कि नेक्स्ट खेल कहाँ से होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन जो गेम 4 साल बाद होना है, विश्व कप या कुछ भी, वो कौन सा देश मेजबानी करेगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब एग्ज़ाम आपका जो है वो 2023 में होना है, तो आपको यही याद रखना पड़ेगा कि 2023 के बाद या 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 में आपका कौन सा गेम जो है वो होना है और उसका मेजबान टीम कौन करेगा, ठीक है। चाहे वो इंटरनेशनल गेम हो या आपका जो है नेशनल गेम हो, ठीक है। ये नेशनल गेम से पूछ लिया था, कभी कभी जो है इंटरनेशनल गेम से भी पूछ लेता कि नेक्स्ट फीफा कप जो है वो कहाँ होना है, नेक्स्ट क्रिकेट का विश्व कप कब होना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। एक चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये किस शहर में स्थित है ये बताना है। तो ये जो फ्रेंड ये मैड्रिड शहर में वो स्थित है, ठीक है। ये चर्च है ईसाई धर्म का, तो मैड्रिड में स्थित है। तो फ्रेंड ये जितना भी जीके का क्वेश्चन आया था 9 अगस्त का, 9 अगस्त 2018 को, ये जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन आया था जीके का, जीएस का, ठीक है, मैं सारा जो है आपको करा दिया इस वीडियो में। तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन यहाँ पे है प्रीवियस ईयर का, वो मैं आपको बता दूंगा। और बेसिक साइंस का जहाँ तक फ्रेंड बात रहा, तो बेसिक साइंस में जो भी चैप्टर था मैंने कल उसको डिटेल में आपको बता दिया कि ये जो है आपका बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर है, इसको हम एक एक करके सारा करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक साइंस जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात बताता है कि मैथ जो है, मैथ तो आप लोग हमेशा पढ़ते ही है, चाहे एसएससी के लिए हो, रेलवे के लिए मैथ हो गया। रीजनिंग भी जो है हम लोग कहीं ना कहीं रोज़ उसको जो है प्रैक्टिस करते ही हैं, मैथ रीजनिंग। जीके जीएस तो इसमें जो है आपका हो ही जाएगा, ठीक है। बात रहता है जो बेसिक साइंस, उसका एक्स्ट्रा जो एक चैप्टर बढ़ा दिया है, या बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो एक सिलेबस है बेसिक
बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो वो जो है कभी कभी मतलब हम लोग कभी क्या एएलपी और टेक्नीशियन ही एग्ज़ाम में वो रहता है बेसिक साइंस, बाकी किसी भी जो है एग्ज़ाम में वो नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको जो है अगर इसमें सिलेबस बढ़ाया गया है तो उसको हम लोग पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर उसके हम लोग नहीं पढ़ कुछ कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें 40 मार्क्स उसमें रहता है, 40 मार्क्स उसमें रहता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से। टोटल जो है बेसिक साइंस में आपका 7-8 चैप्टर है, साइंस में बेसिक साइंस में, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका जो है उसमें भी जो है 3 से 5 चैप्टर उसमें भी आता है, जिसमें से आपका 10 या 12 क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइंग से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से, और आपका बाकी जो क्वेश्चन है ये यहाँ से पूछा जाता है। तो फ्रेंड वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसको जो है आपको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।